हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आ रही है और परमानेंट पोस्टिंग के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। और अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है विमेन्स कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और अच्छी बात है कि आप किसी भी अगर राज्य में है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं 1 अक्टूबर से, और 30 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। और यहाँ पे आपको 10 नवंबर तक का टाइम दिया जाएगा आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करने का। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आप टाइमली इस फॉर्म को फिल कर दें और उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट होगी। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको लेवल 10, यानी कि आप मान के चलिए 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी होने वाली है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लगभग 2 लाख तक सैलरी जाती है और प्रोफेसर के लिए 2.5 लाख तक सैलरी यहाँ पे जाती है। बाकी डिपेंड करता है एचआरए या फिर अदर जो अलाउंसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज निकाली गई है। तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए यहाँ पर एक अनरिजर्व में पोस्ट है। टोटल यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज आप अपनी सारी वैकेंसीज को चेक कर लेंगे। आपको स्क्रीन पर सारी चीजें विजिबल हैं। स्टेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। प्लांट साइंस की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। एनिमल साइंस की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स की बात करें तो 3 पोस्ट हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। लीगल ज्यूरिप्रूडेंस की बात करें तो 1 पोस्ट है। और साइकोलॉजी की बात करें तो 1 पोस्ट है। और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है एसोसिएट प्रोफेसर की। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं एसोसिएट प्रोफेसर के स्टेटिस्ट, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, प्लांट साइंस, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लीगल ज्यूरिप्रूडेंस और इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। स्क्रीन पर आपको इजीली विजिबल होगा। प्रोफेसर की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश की। और यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 2 ही वैकेंसीज है। देखिए परमानेंट पोस्टिंग है यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आप अपना रिजर्वेशन जो है वो आपको पूरे मिलेंगे। तो आप अपना कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रोस्टर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी ही होती है। इसके बाद अगर आपके एक्स्ट्रा पब्लिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो आपके एक्स्ट्रा काउंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अगेन एकेडमिक स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। उसी बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 55%। इसके साथ में आपके पास नेट होना चाहिए। और अगर आप सीएसआईआर से हैं तो आपका सीएसआईआर नेट होना चाहिए। ये इनकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने पीएचडी की हुई है तो पीएचडी के जो भी मापदंड है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि आपको पीएचडी आपकी रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी इवैल्यूएट किए होना चाहिए। आपका ओपन वाइस कोर्स होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ। और साथ में आपका मास्टर्स आपका 55% के साथ। और अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 ईयर ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एनी एकेडमिक रिसर्च पोजीशन, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद अगर हम देखें प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर के लिए अगेन यहाँ पे पीएचडी आपकी मैंडेटरी होती ही है। और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होगा। मिनिमम 10 ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रोफेसर के लिए मांगी जाती हैं। और मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए ये सब जगह सेम ही रहता है, तो इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती ही रहती हूँ। इसके बाद आपको दूसरा दिया है, अगर आपके पास ऐसे है या फिर आपके पास एक एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट, जिस भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं,
और उसके बाद हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न अलाइड सब्जेक्ट। अगर आपने बहुत अच्छा कोई कंट्रीब्यूट किया है और आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पीएचडी किया है, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए, वो सब्जेक्ट्स के लिए था। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक के लिए है कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बिसाइड दिस आपके पास नेट होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अगर प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी जुलाई 2009 से शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस। तो ये 2009 से पहले जिनकी पीएचडी होती है उनके लिए अलग ऑर्डिनेंस होते हैं कि उस टाइम नेट और सेट नहीं होता था तो वो लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पीएचडी के लिए अगेन सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो जिन सब्जेक्ट्स में नेट सेट नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उनके लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन है, राइट। इसके बाद अगर हम आपको देखें तो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल, यहाँ पे देखिए म्यूजिक वालों के लिए एक और चीज दी हुई है कि अगर आपके पास पीएचडी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हैं, तब तो आप अप्लाई करें मास्टर्स के साथ। पर अगर आपके पास ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न हैविंग अ बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, स्टडीड अंडर द नोटेड रिप्यूटेड ट्रेडिशनल मास्टर और आर्टिस्ट। आप किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट के अंडर अगर आपने मास्टर्स किया है या उनके अंडर पढ़ाई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ए ग्रेड मिला है अगर आपने एआईआर या दूरदर्शन पर काम किया है, या फिर आपके पास एबिलिटी टू एक्सप्लेन विद लॉजिकल रीजनिंग द सब्जेक्ट कंसर्न, आपके पास पूरी तरह से नॉलेज है अच्छा, और एडिक्वेट नॉलेज टू टीच थ्योरी विद इलस्ट्रेशन इन द डिसिप्लिन, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल आपके पास क्या होना चाहिए, बी, बीटेक, बीएस या फिर एमई, एमटेक, एमएस होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड एमटेक भी आपका चल जाएगा, साथ में आपका पीएचडी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए पीएचडी थोड़ा मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। तो पीएचडी तो आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स के साथ फर्स्ट क्लास में, और एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए जो जर्नल के अंदर आपके एआईसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये सारी चीजें और में दी हैं, तो इट मीन्स ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस पीएचडी के साथ, और मिनिमम रिसर्च स्कोर 75 आपका होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट स्कोर आपका, एकेडमिक स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाता है, तो वही आपको बताया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया 7 पॉइंट्स स्केल फॉर ऑल डिसिप्लिन। तो ये आपके स्केल्स हैं कि क्या क्या आपको ग्रेड्स आपको मिले हैं, तो ये आप अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। एंड लास्टली आपको फॉर्म फिल करने के बाद सारे टेस्टिमोनियल्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सारे डॉक्यूमेंटेशन विद देयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको सेंड करना है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ पर आपको सेंड करना है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है। वैकेंसी की अगर बात करें तो ये आपकी आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहीं से आपकी वैकेंसी है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे पहले हम जान लेते हैं और क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपको फीस मैं आपको बता देती हूँ कि फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में आई थिंक दिया है, यस। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी हुई है 2500 रुपये। यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2500 रुपये फीस है, और 1000 रुपये एससी और एसटी एप्लीकेंट्स के लिए। एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड फॉर विमेन एंड पीडब्ल्यूडी, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज और विमेन्स हैं वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे 2500 और 1000 रुपये फीस है। आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपको पे करना है। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली फी पे करके ही सेपरेटली अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ कहाँ पर आपको करना है। ऑफलाइन तो नहीं होंगे यहाँ पे, ये आपके सारे हार्ड कॉपी आपको किस एड्रेस पर भेजनी है वो एड्रेस है यहाँ पे, द डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे आपको सेंड करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको वेबसाइट पर एक बार बता देती हूँ कि कैसे आपको जाना है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ फ्लैश न्यूज अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो फ्लैश न्यूज में ही आपको सितंबर वाले में देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन।
तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको अप्लाई करना है, तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।